चलिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, ये आपको पता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में कुल 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। कितने भाषा के लिए? 24 भाषा के लिए। 22 भाषा वो जो 8वीं अनुसूची में जुटा हुआ है। 8वीं अनुसूची में जुटा हुआ है। तो 8वीं अनुसूची में कुल कितना भाषा है? 22 भाषा है। अगर पूछा जाएगा मूल संविधान में कितनी भाषा था? मूल संविधान में या मूल रूप से 22वीं अनुसूची में कितना भाषा था? 14 भाषा था। इस बात को याद रखेंगे। बाद में जाकर के सिंधी को जोड़ा गया। नहीं, 14 भाषा पहले था, बाद में जाकर के सिंधी को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। ठीक है, 67 के तहत। फिर जाकर के 4 भाषा जोड़ा गया बाद में जाकर के। कौन भाषा? नहीं, नमक। 3 भाषा, नमक, नेपाली, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, क से कोंकणी। ये कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। ठीक है, ये नमक को। फिर जाकर के 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैं संथाली बोडो, मैं संथाली बोडो, यही ना? तो मैं से हो गया मैथिली, संथाली से हो गया संथाली ही, बो से हो गया बोडो और डो से हो गया डोगरी। ठीक है, इन सभी भाषाओं को जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर के आप देखिए तो 8 भाषा बाद में जाकर के जोड़ा गया। तो 22 भाषा ये, और 2 भाषा ऊपर से अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है ना 8वीं अनुसूची में नहीं है। अंग्रेजी प्लस राजस्थानी, इस दोनों को जो है सो जोड़ा गया है ऊपर से साहित्य अकादमी पुरस्कार में। ठीक है, 2 याद रखिएगा। ठीक है, तो अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा ऊपर से जोड़ा गया है। अब देखिए कुल कितने भाषाओं के लिए पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? 24 भाषाओं के लिए दिया गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए हिंदी के लिए किसे दिया गया? मुझे पहचानो। किसके लिए दिया गया है? मुझे पहचानो। ये किताब का नाम है मुझे पहचानो। ठीक है, इसके लिए दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इस किताब को मुझे पहचानो को लिखे कौन? तो संजीव लिखे हैं। कौन लिखे हैं? संजीव लिखे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है साहब, ऐसे 24 भाषा को याद रखना जरूरी नहीं है। जो हमें इम्पोर्टेंट लगा और पूछने लायक लगा उसे हम लोग लिख दिए हैं। मैथिली लिखा गया। मैथिली याद रखिएगा। बुद्धा संकेतन, ये किताब का नाम है बुद्धा संकेतन। ठीक है, और लिखा कौन है? वासुकीनाथ झा। कौन लिखे हैं? वासुकीनाथ झा। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के लिए जो मिला है किस पुस्तक को? रेक्विएम इन द रॉक जानकी। ये कौन लिखे हैं? नीलम शरण गौरा लिखे हैं। याद रखिएगा। तेलुगु भाषा के लिए किस पुस्तक को मिला है? रामेश्वरम काकुलू के लिए मिला है। और किनको मिला है? ये पतंजलि शास्त्री को, यही जो है सो इस किताब को लिखे हैं। डोगरी भाषा के लिए किस पुस्तक को चुना गया? दऊ सदिया एक सिर। ठीक है, लिखे कौन है? विजय शर्मा। और आपको पता है कि डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। बांग्ला के लिए मिला है जलेर ऊपर पानी। किताब का क्या नाम है? जलेर ऊपर पानी। ठीक है, और इसको कौन लिखे हैं? स्वप्न प्रमेय चक्रवर्ती। नेपाली भाषा के लिए किसे मिला है? नेपाली संस्कृति को परिचय पुस्तक का नाम है और इसके लेखक कौन है? जोगवीर राणा। ठीक है, याद रखिएगा साहब, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विश्व बैडमिंटन महासंघ का पुरस्कार 2023। जो बैडमिंटन महासंघ है, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ, ये पूरे साल भर में जो खिलाड़ी बैडमिंटन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करता है उसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, या महिला खिलाड़ी अगर है तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी घोषित किया जाता है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो है घोषित किया गया है सियो सियोगजे। क्या नाम है? सियो सियोगजे। और ये कहाँ का है? दक्षिण कोरिया का। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल।
कहाँ है? सियोल है। तो याद रखिएगा इसकी राजधानी में भी सीओ है और ये जीतने वाले व्यक्ति जो हैं उनके उस खिलाड़ी के नाम के आगे भी सीओ है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो बनी है एन से यंग, कौन बनी है? एन से यंग, ये भी दक्षिण कोरिया के हैं, याद रखिएगा साहब। और सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी जो बनी है वो बनी है मनीषा रामदास। मनीषा रामदास ये कहाँ की है? भारत की है। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, पैरा का मतलब ही होता है, चाहे पैरा ओलंपिक हो या पैरा एशियाई गेम्स हो, इसका मतलब होता है कि वो जो खिलाड़ी उसमें भाग लेगा वो दिव्यांग होगा, विकलांग होगा, मतलब शरीर के किसी भी हिस्से से वो क्या होगा? विकलांग होगा। ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी जो घोषित किया गया है वो भारत की कौन है? मनीषा रामदास। तो कई बार सिंपल सवाल पूछ सकता है कि मनीषा रामदास का संबंध किस खेल से है? तो क्या बोलेंगे? बैडमिंटन से। ये बातें हम लोगों को ध्यान में रखना। आप देख सकते हैं यहाँ पर मनीषा रामदास को। ठीक है। चलिए साहब नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरस्कार 2023, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरस्कार 2023 जिस तरह से बैडमिंटन के लिए दिया जाता है उसी तरह से हॉकी महासंघ के द्वारा भी दिया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो घोषित किया गया हार्दिक सिंह को, ये कहाँ के हैं? भारत के हैं साहब, हार्दिक सिंह, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जैन डे वार्ड को घोषित किया गया है और ये कहाँ की हैं? नीदरलैंड की हैं। और सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर जो घोषित किया गया है वो सविता पुनिया को। सविता पुनिया का संबंध किस क्षेत्र से है? सविता पुनिया बताइए, सामने में रखा है, लिखल है, बताइए। चलिए, तो ये हो गए साहब हार्दिक सिंह हॉकी से संबंधित, ये हो गए हैं जैंडे वार्ड, ठीक है, और ये हो गया सविता पुनिया। ठीक है, याद रखिएगा। बजरंग पुनिया जो है ना वो कुश्ती से थे। चलिए साहब, 33वां व्यास सम्मान 2023, 33वां व्यास सम्मान 2023। देखिए आपको पता है कि के बिरला फाउंडेशन, हाँ याद हो गया, हाँ कैसे याद हुआ? हाँ हो गया। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 3 पुरस्कार जारी किया जाता है, एक व्यास सम्मान, एक सरस्वती सम्मान और बिहारी सम्मान। ठीक है, और ये तीनों 1991 से जारी किया गया है, 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। कई बार पूछा जाएगा सिंपल सवाल कि बताइए सरस्वती सम्मान जो है सो निम्नलिखित इसमें से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो क्या बोलेंगे? के बिरला फाउंडेशन। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1991 में। तो इस सम्मान के द्वारा, इस सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान 2023 में अभी जारी किया गया। ये 33वां संस्करण है व्यास सम्मान का। ठीक है, 33वां। 2023 में कौन सा दिया गया है? 33वां। 23 में 33वां। और इसके जो विजेता है पुष्पा भारती। कौन है? पुष्पा भारती। और इनके किताब का जो नाम है यादें यादें और यादें। क्या नाम है? यादें यादें और यादें। ठीक है, याद 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 बस याद रह जाती है। और किसकी याद रह जाती है? पुष्पा भारती का। ठीक है, हाँ पुष्पा झुकेगा नहीं। चलिए, तो याद रखिएगा यादें यादें और यादें। चलिए, 2022 में जो मिला था ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था। किसे मिला था? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था। और किसके लिए मिला था? पागल खाना के लिए। किसके लिए? पागल खाना के लिए। तो पागल खाना के लिए मिला था। पागल हो गया था किसके लिए? यहाँ याद करते करते पागल हो गया। और किसका याद करते करते पागल हो गया? पुष्पा भारती का याद करते करते क्या हो गया था? 2022 में पागल हो गया था। ठीक है, चलिए अब बात आई, क्योंकि 1991 ईस्वी से जारी किया जाता है, तो पहला पुरस्कार 1991 में जो मिला था वो रामविलास शर्मा को मिला था। किन्हें मिला था? रामविलास शर्मा को मिला था। ठीक है, और किस पुस्तक के लिए मिला था? भारत के प्राचीन भाषा एवं हिंदी। भारत के प्राचीन भाषा एवं हिंदी। क्लियर है? चलिए क्या बोले?
ये है वो आज वो तेजस्वी यादव, आज तेजस्वी यादव का बेगूसराय में आगमन है। और 2 मार्च को नरेंद्र मोदी का आगमन है साहब का, ठीक है। चलिए उसको लगा लीजिए, खिड़की को लगा दीजिए। चलिए चलिए 32वां सरस्वती सम्मान 2022 आपको जस्ट बताइए किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है ना, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और इसके जो विजेता बने शिवा शंकरी, कौन बने हैं? शिवा शंकरी। और किस पुस्तक के लिए मिला है? सूर्यवंशम। और किस भाषा के में लिखा गया है? तमिल के लिए, ठीक है। अगर पूछा जाएगा प्रथम विजेता, प्रथम सरस्वती सम्मान विजेता कौन? प्रथम सरस्वती सम्मान विजेता बताइए। हाँ, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। और किन पुस्तक के लिए दिया गया था? आत्मकथा के लिए, आत्मकथा के लिए। ये सब बात याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए साहब, क्या हुआ? लिख रहे थे क्या? लिखिए न तो। प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी, ठीक है, याद रखिएगा। और यही एक किताब भी लिखे थे मधुशाला, जो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था कि मधुशाला किनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है, याद रखिएगा मधुशाला। चलिए अगला, तानसेन सम्मान 2022 इसके विजेता कौन है? गणपति भट्ट। और किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? एमपी सरकार के द्वारा। तानसेन पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? संगीत के क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? संगीत के क्षेत्र से, ठीक है। और तानसेन किसके दरबार में रहा करते थे? अकबर के दरबार में, ठीक है, याद रखिएगा। अकबर के नवरत्न में ये शामिल थे, ये सब बात ध्यान में रखना, ठीक है। अकबर के नवरत्न में शामिल थे, ठीक है। अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे। और शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहा करते थे। समझ में आई बात है? याद रखिएगा। चलिए अगला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 ये खेल के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। खेल के क्षेत्र में पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? क्या बोलेंगे? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। इसका जो पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। लेकिन इसका नाम अब चेंज करके कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और चेंज जो हुआ था 2021 में ये चेंज हुआ था, ठीक है साहब, याद रखिएगा। और इस बार जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के जो विजेता बने हैं वो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ये युगल जोड़ी है इन दोनों का, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का। और दोनों का संबंध किससे है? बैडमिंटन से, याद रखिएगा साहब। और इस जो है सो पुरस्कार में 25 लाख रुपया दिया जाता है। पहले 15 लाख दिया जाता था, अब इसे बढ़ा करके 25 लाख रुपया कर दिया गया है, याद रखिएगा। और यही सवाल आपको पूछा गया था यूपी पुलिस में, सही बात है। यही सवाल पूछा गया था दरोगा के मेंस में, यही सवाल कि सात्विक साईराज एवं चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है, ठीक है। तो सब सवाल पूछा गया था। चलिए, और ये बातें हम डेली करंट अफेयर में भी बताए थे। राजीव गांधी खेल रत्न, हाँ, राजस्थान सरकार दिया है, राजस्थान सरकार। वो देखिए, इसको जब ख़त्म कर, देखिए यहाँ पॉलिटिक्स चल रहा है। पॉलिटिक्स इस बात का है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था राजीव गांधी कांग्रेस के नेता के नाम से, इसीलिए करके बीजेपी सरकार क्या किया, इसके नाम को चेंज कर दिया। जब चेंज कर दिया तो जहां राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो वो सोचे कि चलो राजीव गांधी का तुम नाम खत्म करना चाहता है, कोई बात नहीं, हम राज्य सरकार के द्वारा इसको क्या कर देते हैं, राजीव गांधी जो है सो खेल पुरस्कार जारी करे। वो रत्न पुरस्कार नहीं है, खेल रत्न नहीं है, वो राजीव गांधी खेल पुरस्कार, ठीक है। और 2022 में जो मिला था, किसे मिला था? शरत
शरत कमल को मिला था। और किससे संबंधित है ये? टेबल टेनिस से। याद रखिएगा साहब, आपका जो फरवरी और मार्च का महीना है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है साहब। फरवरी और मार्च एकदम इम्पोर्टेंट है अगले वर्ष के लिए। अगला जो मार्च आएगा ना, उससे पहले तक के लिए फरवरी और मार्च का महीना करंट अफेयर का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको लगता होगा कि 10 पेज का 5 पेज का है, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब चलाइए साहब, अर्जुन पुरस्कार 2023। अर्जुन पुरस्कार भी किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है वैसे खिलाड़ी को जो लगातार 4 वर्ष तक बेहतर प्रदर्शन किया है। लगातार 4 वर्ष तक बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। ये नहीं कि 2023 में एकदम पूरा दोहरा तेहरा शतक मार रहे हैं, अगला 5 साल तक एकदम फ्लॉप कर रहे हैं और हमको अर्जुन पुरस्कार मिल जाएगा। ऐसा नहीं है साहब। लगातार 4 वर्ष तक बेहतर प्रदर्शन करने पर किसी भी खिलाड़ी को, चाहे किसी भी क्षेत्र का खिलाड़ी हो, तो उसे अर्जुन पुरस्कार देता है। तो याद रखिएगा 4 वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए, राशि कितना दिया जाता है इसमें? 15 लाख रुपया। कितना दिया जाता है? 15 लाख रुपया। ठीक है, और कुल कितने खिलाड़ी को दिया गया? 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। क्लियर है? चलिए, कोई डाउट क्या? नहीं ना? चलिए, विराट कोहली को कौन सी इस बार? और पहले बार बहुते बार कैसे? एक बार। हाँ, चलिए इस बार जो मिला है देखिए 26 खिलाड़ी को, जिसमें जो इम्पोर्टेंट 16 खिलाड़ी था। ऐसे सब खिलाड़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा फेमस होता है ना, उसका नाम थोड़ा सा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा आर वैशाली। आर वैशाली। तो याद रखिएगा वैशाली जो है ना, ये लड़की, जितना भी लिखे ना स्टार्टिंग में, सब लड़की का नाम नहीं, लड़की सब है। जानबूझ के लिख दिया लड़की सबका, क्योंकि महिला है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जानबे करते हैं। तो याद रखिएगा आर वैशाली, ये शतरंज जो है सो खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा वैशाली, याद रखिएगा शतरंज खेलती हैं वैशाली। और शीतल देवी पैरा तिरंगबाजी है। पैरा तिरंगबाजी, शीतल देवी मतलब ये तिरंगबाजी में भाग लेती है, निशानेबाजी में भाग लेती है, और इनको दोनों हाथ नहीं है। समझ सकते हैं? ये पैर से जो है सो समझ सकते हैं। लोग कहता है कि जो हाथ की लकीरों में आपका किस्मत लिखा होता है, इनका किस्मत कहाँ लिखा होगा बताइए? कि दोनों हाथ नहीं है, बताइए वो लकीर कहाँ है? लेकिन फिर भी मेहनत के दम पर किस्मत की लकीर को खींचा जा सकता है। समझ में आया कि नहीं है? तो ये सीखिए शीतल देवी से। आपके जो मार्च का फ्रंट पेज पर देखिएगा तो शीतल देवी का ही पिक है। जो अर्जुन पुरस्कार उसको दिया गया जा रहा है, उसी समय का वो पिक है ना यहाँ। चलिए, तो याद रखिएगा शीतल देवी को काफ़ी भी बताइए, दोनों हाथ नहीं है अब फिर भी वो मेडल जीत करके लाती हैं, वो भी तिरंगबाजी में, जहाँ हाथ का एकदम नेसेसरी ज़रूरत है। कभी लोग सोच भी नहीं सकता कि दोनों हाथ नहीं है तो हम तिरंगबाजी खेल लेंगे। कभी सोच सकता है? नहीं सोच सकता है, और फिर भी खेल लेती है। तो बताइए काहे ना आपसे उनका नाम पूछा जाएगा? बताइए। तो इसीलिए करके याद रखिएगा शीतल देवी को। ठीक है। पारुल चौधरी, ये एथलेटिक्स है, धावक है। याद रखिएगा पारुल चौधरी धावक है, ये याद रखना है साहब इसको। हाँ, पारुल चौधरी। रोशी बीना देवी, इनका संबंध किस खेल से है? वुशु से। वुशु खेल से संबंधित है, वुशु खेल। ठीक है। ईशा सिंह, क्या बोली कौन खेल होता है? तनी सर्च कर लीजिए ना, बुझा जाएगा। हम कहते आप बताते रहेंगे कि कौन खेल क्या है, उसको थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। आप पूछेगा कि सर क्रिकेट क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि एगो बैट होता है, एगो बॉल होता है, एगो जोर से मारता है, एगो पकड़ लेता है, तो ये क्रिकेट होता है। ऐसा नहीं ना? बताइए कितना बताएंगे? इसीलिए करके नेट पर सर्च करिएगा ना, तो उद्देश्य देख करके आप खुद समझ जाइएगा। समझ में आया कि नहीं है? चलिए, पता चल गया वुशु। और ये वुशु की उत्पत्ति जो हुई ना, वो जापान से हुई है। कहाँ से हुई है? जापान से। एक तरह से समझिए जैसे जूडो होता है ना, जूडो का खेल, उसी तरह का ये खेल है वुशु। ठीक है। चलिए, हाँ जूडो। चलिए, ईशा सिंह, इनका भी संबंध किससे है? निशानेबाजी से। रितु नेगी का संबंध किससे है? कबड्डी से। याद रखिएगा रितु नेगी का संबंध किससे है? कबड्डी से। ठीक है, याद रखिएगा। दीक्षा
इनका संबंध किससे है? गोल्फ से। किससे है? गोल्फ से। उसके बाद है पुखराम बम सुशीला चानू। क्या नाम है? पुखराम बम सुशीला चानू। और ये इनका संबंध किससे है? हॉकी से है। उसके बाद है आदित्य गोपीचंद, काफ़ी भी है सब याद रखिएगा। आदित्य गोपीचंद स्वामी, इनका संबंध किससे है? तीरंगदाजी से। तो आप देख लीजिए तीरंगदाजी कौन? गोपीचंद। तीरंगदाजी कौन? शीतल देवी। याद रखिएगा साहब, एकदम याद रखना है। शतरंज में आपको वैशाली बताया है, आर वैशाली याद रखिएगा। पारुल चौधरी ये धावक थी, याद रखिएगा। और अहिका मुखर्जी, अहिका मुखर्जी, इनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। और 2022 में शरद कमल को जो मिला था वो भी टेबल टेनिस से ही संबंधित था, ठीक है, याद रखिएगा। अंतिम पंघाल, याद रखिएगा क्या हो गया? कुश्ती। तो याद रखिएगा अंतिम में कुश्ती क्या हो गई? जीत गई है। अंतिम में कुश्ती जीत गई, ठीक है, याद रखिएगा, याद रहेगा। मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी याद रखिएगा क्रिकेट से। और अभी आपको हाल ही में पूछा भी गया है, पूछा गया है ना। चलिए, और हम लोग डेली करंट अफेयर में भी बताए थे, स्पेशली मोहम्मद शमी के बारे में बताए थे, जबकि मिला 26 गो का, लेकिन हम जो डाले थे मोहम्मद शमी का डाले थे और शमी वाला पूछा गया। चलिए, अजय कुमार रेड्डी, अजय कुमार रेड्डी ये ब्लाइंड क्रिकेट से। बताइए साहब क्यों नहीं अजय कुमार के बारे में पूछा जाएगा? क्यों नहीं पूछा जाएगा? ब्लाइंड क्रिकेट मतलब अंधा है और फिर भी क्रिकेट खेल लेता है। बताइए, आँख रहते ही बॉल नहीं लग पाता हम लोग से, है कि नहीं? तो और वो बिना आँख का भी खेल लेता है। तो हम भी जब थे ना आपके एज में, तो हम भी खेलते थे। हमारा जो ये उंगली देख रहे हैं ना, ये उंगली नहीं लगता कि टेढ़ा है दोनों, ये ना टेढ़ा, ये बॉल से ही है। ये दोनों जो है ना, देखते हैं ये कलट जाएगा, देख रहे हैं इसे, ये इसमें जो स्पिन बॉल करते थे ना इसमें फंसा करके उससे। और ये जो उंगली मेरा टूटा है वो विकेट कीपरिंग के वजह से, स्टंप करने के चक्कर में। हाँ, हमारा लक्षण खराब था। हम कितनों फास्टर बॉलर होता था, बहुत विकेट में चिपक के रहते थे, बहुत चिपक करके। चलिए, चलिए अगला देखिएगा साहब, भाई उसको पता होगा तुमको कि हम लोग जब खेलते थे तो विकेट कीपरिंग हम ही करते थे। अगला देखिएगा साहब, सुनील कुमार, सुनील कुमार इनका संबंध किससे है? कुश्ती से। और मोहम्मद हिसामुद्दीन, क्या बोलेंगे? मोहम्मद हिसामुद्दीन, इनका संबंध किससे है? मुक्केबाजी से। देखिए यहाँ क्या लिखल है? हिंसा लिखल है ना, हिंसा, मुक्का मार के क्या फैला दिया? हिंसा फैला दिया, ठीक है, याद रखिएगा। और पवन कुमार, पवन कुमार कबड्डी खेलते हैं, याद रखिएगा, पवन कुमार कबड्डी खेलते हैं, ठीक है साहब। तो याद रखेंगे। पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से? पारुल चौधरी, पारुल चौधरी धावक, पारुल चौधरी धावक, तो याद रखेंगे। तो भूल जाते हैं। शीतल देवी, हाँ, तीरंगदाजी, बहुत बढ़िया। आर वैशाली, आर वैशाली शतरंज, आर वैशाली शतरंज, ठीक है साहब, याद रखिएगा एकदम। अहिका, अहिका मुखर्जी, बताइए, अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस, अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस। तो ये सब बात याद रखिएगा ना साहब, भूल जाइएगा इतना जल्दी, बताइए। तो उसके बाद रितु नेगी, रितु नेगी का संबंध, नेगी कबड्डी, याद रखिएगा। नेगी जो है ना मैगी खा के कबड्डी खेलती थी, ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोहम्मद हिसामुद्दीन का संबंध किस खेल से? मोहम्मद हिसामुद्दीन कबड्डी से, कबड्डी से, कबड्डी से, कबड्डी से। पवन, पवन कुमार कबड्डी से। तो और उसका हिसामुद्दीन बताए ना, हिंसा करने के लिए क्या मारना पड़ता? मुक्का से हिंसा फैला दिया। तो इसीलिए लॉजिक बताते हैं। लेकिन चलिए, ध्यानचंद पुरस्कार 2023, देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अलग है और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार अलग है। समझ में आई बात है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये अलग है, ये खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। लेकिन ध्यानचंद पुरस्कार ये क्या है? ये अलग है,
ठीक है। तो ध्यानचंद पुरस्कार 2023 ये जो दिया गया है, मजूसा कंवर को, ये बैडमिंटन खेलती हैं, विनीत कुमार ये हॉकी खेलते हैं, और कविता सेल्वराज ये कबड्डी खेलते हैं। ये 3 व्यक्ति को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है साहब, ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा कितना बार अभी छपेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जानते हैं हम कि सवाल छपेगा, बस यही नहीं जानते हैं कि किस में छपेगा, लेकिन सवाल छपेगा, एकदम फिक्स है। चलिए, हाँ एकदम गारंटी के साथ। चलिए, चलिए साहब, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023। देखिए हम अभी बोलते हैं ना तो बच्चों को मजाक लग जाता है कि नहीं, या ऐसे ही बोल देते हैं। आप जानते हैं 26 को मिला जब अर्जुन पुरस्कार, उसमें हम जब बताए थे 26 में किसी का नाम नहीं बताए थे, मोहम्मद शमी को बताए थे, और शमी वाला पूछ दिया गया। अब देखिए सात्विक साईराज युगल खिलाड़ी था, एकल विजेता का नाम हम नहीं लिखे, युगल का लिख दिया और युगल पूछ दिया गया। तो अभी मजाक लगेगा, जब एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तब। हाँ, चलिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 वो सब तो खिलाड़ी को दिया जाता है, और ये द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है, ठीक है, जो ट्रेनर होता है, ठीक है। तो ये 2 श्रेणी में दिया जाता है। नियमित श्रेणी मतलब जो कोच अभी भी ट्रेनिंग करवा रहा है, मतलब अभी भी ड्यूटी आवर में है, तो उसको दिया जाता है नियमित श्रेणी का। और जो कोच रिटायर हो गया है तो उसको दिया जाता है आजीवन श्रेणी का, ठीक है। तो ललित कुमार या नियमित श्रेणी में, देखिए ललित कुमार को याद रखिएगा कुश्ती से, ललित कुमार कुश्ती से, ठीक है। आरबी रमेश इनका संबंध शतरंज से। अभी बताए थे आपको आर वैशाली का संबंध किस खेल से? शतरंज से। इसमें भी देखिए आरबी रमेश शतरंज से, ठीक है, याद रखिएगा, एकदम ध्यान में रखना है साहब। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी आपको जस्ट बताए थे सविता पुनिया का संबंध किस खेल से? सविता पुनिया हॉकी। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला है शिवेंद्र सिंह इनका संबंध किससे है? हॉकी से। किससे है? हॉकी से। गणेश प्रभाकर इनका संबंध किससे है? मल्लखंभ से। किससे है ये? मल्लखंभ। किससे है? मल्लखंभ से है। महावीर सैनी इनको दिया गया पैरा एथलेटिक्स के लिए। पैरा एथलेटिक्स मतलब क्या होता है? दौड़, ठीक है, धावक है ये। जसकीरत सिंह इनको कीरत सिंह को दिया गया है गोल्फ के लिए, ठीक है, आजीवन श्रेणी का। भास्करनी VVI हो गया साहब, भास्करनी ये कबड्डी के लिए पूछा गया हुआ भास्करन, याद रखिएगा कि भास्करन का संबंध किस खेल से है? तो कबड्डी से। जानते हैं ये पुरस्कार इतना नहीं पूछेगा कि किसको कौन पुरस्कार मिला। कई बार सवाल टफ करना होगा तो पूछ सकता है, सवाल टफ करना हो तो कौन शामिल है द्रोणाचार्य पुरस्कार में, कौन नहीं है, लेकिन यही पूछ देता है कि किसका संबंध किस खेल से है। समझ कि नहीं है? बताइए, वो उतना बड़ा खेल खेलता है और आप नामों नहीं याद रखते हैं कौन खेल से खेलता है, तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना। चलिए, जयंत कुमार इनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। ये भी सवाल पूछा गया जयंत कुमार का साहब, VVI हो गया ये, ठीक है, VVI हो गया। आगे बढ़े क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग कितना होशियार है साहब, कैसे याद कर लेते हैं आप लोग। चलिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023, इसके विजेता कौन बने हैं? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब, ठीक है। और ये 2-3 साल 4 साल से यही है, इसीलिए करके याद रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन बने हैं? गुरु नानक। कौन बने हैं? गुरु नानक, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया साहब। आगे है शांति का निशस्त्रीकरण का इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023। मतलब पूरी दुनिया में जो व्यक्ति शांति के लिए काम कर रहा है, पूरी दुनिया में जो लड़ाई झगड़ा या जो भी जहाँ पर भी मनमुटाव होता है, जहाँ पर भी अस्थिरता की स्थिति पैदा होती है, तो वहाँ पर शांति बहाल करने का जो प्रयास करता है, वैसे व्यक्ति को इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण शांति पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, जो पूरी दुनिया में शांति के लिए प्रयास करता है। तो इससे पहले आपको 2022 वाला में भी बताए होंगे, वो 2022 का है, ठीक है, वो 2022 का है और ये 2023 का है, ठीक है साहब, याद रखिएगा। तो इसके विजेता कौन बने हैं? डेनियल बरेनबोइम। कौन बने हैं? डेनियल बरेनबोइम। ये इजरायली पियानो वादक है, ये इजरायली पियानो वादक है।
तो इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को रोकवाने में, ये युद्ध किस प्रकार से जल्दी रुक जाए और कैसे शांति बहाल किया जाए, कैसे लोग जो इससे परेशान हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है, जो इससे परेशान है, उसमें कैसे फिर से पुनः स्थिति लाया जाए, फिर से वैसे खुशहाल जीवन लाया जाए। इस सारी चीज़ों के लिए इन्होंने प्रयास किया था युद्ध को रुकवाने के लिए। इसीलिए करके डेनियल बरेनबोइम को, जो इजरायली व्यक्ति हैं, इनको दिया गया। कई बार तो यही पूछा जाएगा, हाल ही में शांति निशस्त्रीकरण का इंदिरा गांधी पुरस्कार डेनियल बरेनबोइम को दिया गया, इनका संबंध किस देश से है? तो क्या बोलेंगे? इजराइल से। ठीक है। और एक व्यक्ति हैं अली अबू अब्बाद, ये फिलिस्तीन, आपको पता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है, तो एक फिलिस्तीन के व्यक्ति को दिया गया है और ये कार्यकर्ता है वहाँ पर। ठीक है, अली अबू अब्बाद। ठीक है, अली अबू अब्बाद। ठीक है साहब, इतना पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। हाल ही में कुवैत के अमीर, क्या बोले? कौन सा? ये, हाँ, संस्था को भी दिया जाता है एकदम। संस्था भी अगर काम कर रहा है सामूहिक रूप से तो क्यों नहीं दिया जाएगा? इससे पहले शायद दिया गया होगा आईएमए को दिया गया था ना, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को दिया गया, एक नर्सेज को दिया गया था, नर्सेज एसोसिएशन को, इससे पहले 2022 में संस्था श्रेणी में। चलिए, संस्था श्रेणी को। चलिए, हाल ही में कुवैत के अमीर शासक, कुवैत के अमीर शासक मतलब समझते हैं, सीधा समझिए राजा, झूठे और बोल नहीं होना। ठीक है, और बोल नहीं होना। चलिए, तो इसका नाम क्या है? शेख नवाब अल अहमद अल सवा। क्या बोलेंगे? शेख नवाब अल अहमद अल सवा। ठीक है, अल सवा। ये चल गया सवा क्षुद्र ग्रह पर, इसका क्या हो गया? निधन हो गया, क्षुद्र ग्रह पे पहुंच गया। ठीक है, जिसके बाद कुवैत के नए अमीर शासक जो बने हैं वो शेख मसाल अल अहमद अल जबर अल सवा बना है। कौन बना है? ठीक है, शेख मसाल अल अहमद अल जबर अल सवा। तो ये याद रखिए, शेख मसाल और शेख नवाब। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाइएगा, इतना बड़ा याद नहीं रख पाइएगा। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, चलिए, हवा सवा दवा बताइए। चलिए, हाँ, एक लाइन का था, जितना को कुवैत के जितना लोग होगा ना उतना एक के साथ जोड़ लिया। प्रमुख दिवस, आप जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में दिवस पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है? हर एग्ज़ाम में दिवस पूछा जाता है। अभी आप लोग यूपी से आए होंगे घूम फिर करके, तो वहाँ भी दिवस आपको पूछा गया होगा। पूछा गया था ना कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है और बालिका दिवस कब मनाया जाता है, सब पूछा गया था ना। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, हम लोग अब दिवस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। और 2023 में जो इसका थीम रहा था वो था समुदायों को नेतृत्व करने दें। क्या दिया जाए? समुदायों को नेतृत्व करने दें। इंग्लिश में बोल सकते हैं लेट कम्युनिटीज लीड। ठीक है, याद रखिएगा। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस। नौसेना दिवस कब से मनाया जाता है? 1971 से, क्योंकि 1971 में 4 दिसंबर को ही भारतीय सेना जो था ना, पाकिस्तान के कराची में जाकर के भारतीय नौसैनिक अपना झंडा फहरा दिया था, है कि नहीं? कराची तक पहुंच गया था, तो समझौता हुआ तो लौट करके आए, नहीं तो कराची आजकल हम लोग जो है सो कराची में घूमते हैं कि नहीं। तो इसी उपलक्ष्य में जो है सो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि नौसैनिक वहाँ पे झंडा फहराया था। क्या बोले? हाँ, तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? 2013 से। 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार निरोधी दिवस मनाया जाता है, 9 दिसंबर को, याद रखिएगा। 10 दिसंबर इंपॉर्टेंट है साहब, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 10 दिसंबर वाला। ठीक है, याद रखिएगा। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ठीक है, मतलब ऊर्जा को कैसे संरक्षित किया जाए, ऊर्जा को कैसे बचाया जाए। ठीक है, तो इसके जागरूकता के लिए जो है सो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस 1971 से भारत और बांग्लादेश दोनों देश में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। 19 दिसंबर को गोवा, दमन और द्वीप की मुक्ति दिवस। आपको पता है मुक्ति मिला था पुर्तगाली से। पुर्तगाली जो है ना, पुर्तगाली 1961
1961 में 19 दिसंबर 1961 को ये जो है सो गोवा को छोड़ा था, क्योंकि हम लोग आज़ाद 1947 में हो गए थे, लेकिन ये सब ये जा नहीं रहा था, अगर ज़बरदस्ती मार कूट करके भगाए पुर्तगाली को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है साहब 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और किनके जन्म दिवस पर? रामानुजम के जन्मदिन पर, ठीक है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ये भारत के पीएम भी रहे हैं और ये किसान नेता भी रहे हैं, इसीलिए करके किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस। और किनके जन्म दिवस पर? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर, और ये 2014 से। क्लियर है साहब? याद रखिएगा 2014 से। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस, क्योंकि 26 दिसंबर को ही गुरु गोविंद सिंह जो सिख के 10वें गुरु थे, उनके बेटा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को औरंगजेब जो था ना वो दीवार में चुनवा दिया था 26 दिसंबर को ही। इसीलिए करके 2022 में नरेंद्र मोदी जो है सो आह्वान किया कि इस बच्चों की शहादत को लेकर के उस दिन 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाए। और फिर 2022 से हम लोग 26 दिसंबर को क्या मनाते हैं? वीर बाल दिवस मनाते हैं। क्लियर है साहब? चलिए बहुत बढ़िया, कितना होशियार हैं आप लोग। चलिए अगला है साहब, कुछ पुस्तक है, याद रखेंगे। प्रमुख पुस्तक बर्निंग रोजेज इन माय गार्डन। बर्निंग रोजेज इन माय गार्डन, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे बगीचे में जलता हुआ गुलाब। मेरे बगीचे में जलता हुआ गुलाब, ठीक है। इस पुस्तक को कौन लिखे हैं? तस्लीमा नसरीन। कौन लिखे हैं? तस्लीमा नसरीन। याद रखिएगा साहब। वेलकम टू पैराडाइज। वेलकम टू पैराडाइज कौन लिखी हैं? ट्विंकल खन्ना। कौन लिखी है? ट्विंकल खन्ना। जानते होंगे नाम, अक्षय कुमार की पत्नी, है कि नहीं? चलिए रोमन स्टोरीज। रोमन स्टोरीज कौन लिखे हैं? झुम्पा लाहिड़ी। VVI हो गया साहब, झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक पूछा जाता है। और वी आल्सो मेक पॉलिसी। वी आल्सो मेक पॉलिसी कौन बना लिखे हैं? ये सुभाष चंद्र गर्ग। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र गर्ग। क्लियर है साहब? आगे बढ़ें। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग कितना होशियार हैं सब लोग। चलिए अगला देखिएगा। दिसंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान मिचोंग आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में तबाही मचाया है, जिससे 17 लोगों की जान चली गई है, ठीक है। याद रखिएगा, तो पूछा जाएगा हाल ही में मिचोंग नामक तूफान कहाँ से उठा था? तो क्या बोलेंगे? बंगाल की खाड़ी। और तबाही कहाँ मचाया? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ठीक है। याद रखिएगा 17 लोग इससे क्या हो गए? मर गए। और एक और तूफान आया था, याद रखिएगा जेस्पर। ये कहाँ आया था? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ आया था? ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा साहब, तूफान भी आता है तो जी कहिए बने ले आता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। विनवैक्स युद्धाभ्यास 2023। विनवैक्स, तो विनवैक्स युद्धाभ्यास का जो आयोजन हुआ है कहाँ हुआ है? हनोई में। और किसके किसके बीच हुआ है? भारत और वियतनाम। भारत और वियतनाम, ठीक है। याद रखिएगा। क्या बोले? ये पेज नहीं है, जगह छूटा हुआ है। देखिए तो ये सब है, ये देखिए है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला ये भी नहीं है, ये है, ये यहाँ से पहले वाला नहीं है, मतलब ये नहीं है। 1 2 3 4 5 5 6 और ये 7 और ये 8, ये भी नहीं है।
गड़बड़ा गया तब हो। हेलो, हाँ चलिए, ये बातें समझ में आ गया। अब एक पेज आपका छूट गया है ना, अब इसके लिए क्या किया जाए? ये क्या हुआ जानते हैं? वो नहीं, वो हुआ क्या जानते हैं? पीपीटी से कॉपी जो किया होगा ना वहाँ पे, तो बीच वाला 2-4 गो पेज है ना, स्लाइड हो गया होगा, इसी वजह से स्लाइड हो गया होगा। ठीक है, पीछे में जगह है, लिख लीजिए। अब कितना एक को पेज सबको हम बांटते रहेंगे, पीछे में आप क्या करिए, लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिएगा। नहीं, इस पीडीएफ में नहीं होगा ना, इसमें होगा। अच्छा ठीक है, इसी को भेज देंगे। ठीक है, इसी को भेज देंगे पीडीएफ बना करके। ठीक है, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसमें क्या था कि जैसे जनवरी का दिए थे ना आपको पीडीएफ, जनवरी में नहीं देखते थे कि एगो बहुत बड़ा लिखल था, कहीं छोटा लिखल था, कहीं कुछ था। ये भी उसी तरह बनल था और बहुत गंदा लग रहा था, नहीं लग रहा था वो जनवरी वाला। तो इसी लेकर के, हाँ, तो इसी लेकर के ना उसको हम क्या किए, उसी तरह ये भी बनल था, तो इसको हम कॉपी कर दिए वर्ड पैड पे जा करके। बीच में लगता है कि 2-3 पेज ना स्लाइड हो गया होगा, इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, जो नहीं लिखा होगा उसको लिख लीजिएगा। चलिए, तो विनिवेक सिद्धाभ्यास लिखिएगा 2023। चलिए, कितना पेज बचा हुआ है? हो कम में है कि कहाँ है बेसी? ये तो हो ही गया ना। चलिए, अगला है, ऑक्सफोर्ड के द्वारा रिज को ईयर ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। रिज का मतलब होता है आकर्षित करना। देखिए, ऑक्सफोर्ड आपको पता है कि एक डिक्शनरी होता है। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड क्या करता है, जिस शब्द का पूरे दुनिया में उस वर्ष के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है उसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है। क्या घोषित किया जाता है? ईयर ऑफ द वर्ड, मतलब उस वर्ड का वो साल हो गया। ठीक है, तो इस बार जो ऑक्सफोर्ड है ना, वो रिज को घोषित किया। किसको घोषित किया है? रिज को। और रिज का अर्थ क्या होता है? आकर्षित करना। क्या होता है? आकर्षित करना। ठीक है, बस इतने को बात तो बोलना था हमको। चलिए, विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से, याद रखेंगे। और इसके विजेता कौन बना है? हरियाणा। और उप विजेता कौन बना है? राजस्थान। याद रखिएगा, विजेता हरियाणा, उपविजेता राजस्थान। याद रखिएगा, हरियाणा शायद पहली बार बना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए साहब, भारत खेलो इंडिया पैरा खेल 2023। भारत खेलो इंडिया पैरा खेल 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। इसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और प्रथम स्थान पर कौन रहा? हरियाणा। कौन रहा? हरियाणा। और इसमें कितना हरियाणा गोल्ड जीता है? 40 गो गोल्ड, 39 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज। ठीक है, एक कुल मिलाकर के 105। दूसरा यूपी। दूसरा कौन? यूपी। 25 गोल्ड, 23 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज, टोटल कितना? 52। अपना वाला बिहार, बिहार 22वां स्थान पे रहा। 22 मार्च 22वां स्थान। ठीक है, चलिए, क्या बोले? गोल्ड नंबर 0। ठीक है, गोल्ड नंबर 0। और 6 गो जीतते हैं सिल्वर, 6 गो सिल्वर और 3 गो कांस। ठीक है, क्लियर है ना? इसी को तो बिहार कहते हैं। अच्छा 62, अच्छा 62, हाँ हाँ 62 होगा, 52 नहीं 52। ठीक है, ठीक है, 62 होगा। चलिए, ठीक है, क्या बोले? अपना बिहार। चलिए, अपना बिहार में दिक्कत है साहब। आप क्रिकेट खेलने जाइएगा ना, क्या हाँ सचिन तेंदुलकर बन जाएगा, तुम ही अब बनेगा सचिन तेंदुलकर, है कि नहीं? यही सब बोलता है लोग, क्या करिएगा, समझ कि नहीं है? सबसे अधिक देखिए हरियाणा के, पंजाब के लोग कितना क्रिकेट में जो है सो, क्रिकेट कहते हैं खेल में, कितना रुचि रखता है। लेकिन बिहार के लोग को देखते हैं, आप खेलने जाएगा ना, पप्पू कहेगा पढ़ना जाता भर दिन खेलने पर। अरे मतलब खेल को खेल समझवे नहीं करते, है कि नहीं? तो हम लोग तनिक कुटाई खाते थे खेल के चक्कर में। चलिए, कुटाई अभियान पूरा होता था। चलिए नेक्स्ट,
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में 8 दिसंबर 2023 को संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी और महुआ पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से सांसद थी। टीएमसी की एक सांसद हैं जो पहले फिल्म स्टार भी रही हैं, वो है महुआ मोइत्रा, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर के ये सांसद थे। तो इन पर आरोप लगा कि ये जो है ना सांसद में ना जाकर के किसी दूसरे से पैसा लेते हैं, अब तब जाकर के उसका सवाल ये खुद पूछती है, समझ कि नहीं है। तो इसी लेकर के क्या किया गया, इसकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। समझ आया बात है कि नहीं आया। ये सारी बातें हैं साहब, जबकि आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ कि पैसा ली है, केवल आरोप लगाया गया है और उसकी सदस्यता चली गई है। 146 सांसद का भी बताए थे, इससे पहले पूछा गया था कि भैया ये सुरक्षा में कैसे चूक हो गया संसद में, तो 146 को सफा कर दिया गया, संसद से साफ कर दिया गया। चलिए बहुत बढ़िया। इसीलिए हाँ चलिए, सवाल काहे पूछ लेते हैं साहब, बोल दिया गया सवाल नहीं पूछना है, फिर सवाल पूछ लेता है। पहले बता दिया गया सवाल पूछना नहीं है, जो बोलेंगे खाली सुन लेना है। चलिए, माल्टा के जहाज एमी रुइन को सोमालिया समुद्री डाकू के द्वारा अरब सागर में अपहरण कर लिया गया। इससे पहले भी बताया कि हुती विद्रोही जो है ना, वो जो है सो लाल सागर में अपहरण कर लिया। किस जहाज को? गैलेक्सी को, ठीक है, जो तुर्की से कहाँ रहा था, तुर्की से भारत, है ना, याद रखिएगा साहब। और इस बार जो है ना माल्टा का जहाज है एमी रुइन, ठीक है, इसको सोमालिया के समुद्री डाकू के द्वारा अरब सागर में लूट लिया गया। इस जहाज को बचाने के लिए भारत एक विशिष्ट अभियान शुरू किया है, क्योंकि माल्टा के साथ समझौता था कि अरब सागर में या किसी भी समुद्री क्षेत्रों में अगर माल्टा का कोई जहाज आता है तो उसकी सुरक्षा देना भारत की जिम्मेदारी थी, भारत उसको सुरक्षा देता। समझ आया कि नहीं है। तो लूट लिया गया, उसको अपहरण कर लिया गया। तो भारत एक विशेष अभियान के तहत उसका खोज कर रहा है, ठीक है, उसका विशिष्ट अभियान चलाया है उसको खोजने के लिए। वेनेजुएला एवं गुयाना के बीच एसेक्यूबा क्षेत्र को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया और एसेक्यूबा गुयाना का भाग है, परंतु खनिज तेल के भंडार का पता लगने के बाद वेनेजुएला अपना अधिकार जताने लगा। मतलब बुझाया बात। देखिए, ये वेनेजुएला और गुयाना ये दोनों जो है ना ये सीमा बनाता है। देखिए यहाँ पर है ना वेनेजुएला, यहाँ पर क्या है गुयाना, है ना, ये दोनों देख रहे हैं ना, दोनों टच कर रहा है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है ना एसेक्यूबा, ये था गुयाना में, ठीक है। ऐसे दावा करता था वेनेजुएला कि मेरा है, केवल दावा करता था कि मेरा है, जैसे पाकिस्तान भी करता है कभी कभी गांजा भांग पी लेता तो कहता है कि कश्मीर हमरे है। तो उसी तरह से वेनेजुएला दावा करता था एसेक्यूबा पर, लेकिन ये क्षेत्र किसके अधिकार में था? गुयाना में। अभी क्या हुआ कि वहाँ पर ना बहुत बड़ा विशाल तेल का भंडार मिल गया है, तेल का भंडार। अब कहता है वेनेजुएला अब वो हमरे है, पहले कहता था हमर है, अब कहता वो हमरे है, अब उस पर अधिकार करने के लिए तैयार है। इसीलिए करके दोनों के बीच में भी संघर्ष विराम चल रहा है, समय कि नहीं है। दोनों के बीच में ना अभी थोड़ी सी युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है इस तेल क्षेत्र को लेकर के। तो याद रखिएगा, अभी फेमस है तो हो सकता है पूछा जाएगा कि एसेक्यूबा तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ है, तो क्या बोलेंगे? गुयाना में। चलिए, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024, ठीक है, याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024, इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? डेनमार्क। कौन रहा पहले स्थान पे? डेनमार्क रहा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और भारत का स्थान कौन सा रहा साहब? 7वां रहा। कौन सा रहा? 7वां रहा। क्लियर है। चलिए अगला है विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन? अफगानिस्तान को पीछा छोड़ कर म्यांमार बन गया। तो पहले दुनिया में सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन जो करता था वो कौन करता था? अफगानिस्तान। लेकिन अब उसको पीछे छोड़ करके पहले स्थान पे कौन आ गया है? म्यांमार आ गया। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिताओ। कहाँ है? नेपिताओ, ठीक है। चलिए अगला, यूरोपीय संघ एवं जापान के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर टोक्यो में JT60 को स्थापित किया गया है। इससे ऊर्जा उसी प्रकार उत्पन्न होगी जैसे सूर्य से प्राप्त होता है, मतलब नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होगा। और इसको स्थापित कौन किया है? यूरोपीय संघ और जापान। और कहाँ पर स्थापित हुआ है? टोक्यो में। और इसका नाम क्या रखा गया है? JT60, ठीक है।
याद रखिएगा साहब, ठीक है ना। चलिए अभी जो है सो जापान जो है ना चंद्रमा पर भी भेजा है, चंद्रमा पर अपना यान भेजा है, याद रखिएगा, ठीक है। मार्च वाला में आपको मिल जाएगा। तो 5वां देश हो गया चंद्रमा पर पहुंचने वाला जापान। चलिए 2000 क्या बोले, पहुंच गया वो, लेकिन तनिक गड़बड़ी हो गया है कि नहीं, क्रैश नहीं किया, उतर गया है, लेकिन उसका सिग्नल फेल हो गया है। लेकिन कल परसों न्यूज़ में आया कि फिर सिग्नल उसका ना मिल गया है, ठीक है, फिर उसका ना मिल गया सिग्नल। चलिए जापान वाला लोग है सब काफ़ी जुझारू है, जब उसके पर परमाणु बम फोड़ा जाता है फिर भी वो पीछे नहीं हटा। देखिए दुनिया का ताकतवर देश बन गया है कि नहीं। तो हाँ, तो उतना हो गया, हाँ पावरफुल था, लेकिन उसको ध्वंस कर दिया गया ना, ख़त्म कर दिया गया। भारत तो पावरफुल था पहले भी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो हाँ, तो 2 साल दबाया गया, 2 साल दबाया नहीं गया, 2 साल तक ही वो दबा रहा, उसके बाद किसी को दाबने ही नहीं दिया। बात यहाँ ये है, अब भारत को सब दिन दबा ही रहा, तो अभी भी वही हाल है, सही बात है। चलिए 2024 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में इमैनुअल मैक्रों आए, याद रखिएगा, क्योंकि हम जो बाइडेन को बुलाए थे वो आपको बताए थे। हाँ, कहाँ बोला कि काम में हम व्यस्त हैं, हमको फुर्सत नहीं है। अब मेन वजह क्या था, पन्नू, मेन वजह था पन्नू, बताए थे ना, पन्नू जो खालिस्तानी जो है सो आतंकवादी था, ठीक है, उसको पता नहीं क्यों मार दिया, नहीं मार दिया, तब पता नहीं है किसी को। और बोला कि जो भारत का जो है सो ना, जो खुफिया एजेंसी है, वो आरोप लगाया जापान, ये क्या कहता है, अमेरिका वाला, कि भारत का ही कोई जो खुफिया एजेंसी है ना वही इसको मारा है, जबकि कोई सबूत नहीं, मतलब कोई सबूत नहीं है, ऐसे बोल दीजिएगा, कोनो मतलब हुआ बताइए। इसीलिए करके रूस गया ये कि नहीं आएंगे हम। बोला ठीक है, नहीं आ जाएगा इमैनुअल मैक्रों, अपना दोस्त है ये, लेकिन आ गया आराम से। तो देखते हैं साहब, पूरा एकदम आए हैं कोट पेट एकदम देख करके, देख रहे हैं। तो चलिए अगला, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल, पोर्टेबल मतलब समझते हैं, अस्पताल चलता फिरता अस्पताल, ठीक है। आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण गुरुग्राम, कहाँ से किया गया है, गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। यह प्रोजेक्ट भीम का मतलब क्या था, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर मैत्री के तहत किया गया है, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट भीम के तहत किसको शुरू किया गया है, आरोग्य मैत्री एंड क्यूब अस्पताल, ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ है, गुरुग्राम हरियाणा से। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत एवं एशिया के पहले खिलाड़ी लिएंडर पेस एवं विजय अमृतराज को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। भारत का भी और एशिया का पहला जो है सो हॉकी का खिलाड़ी, टेबल टेनिस का खिलाड़ी है कौन, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। चलिए आपको अभी बताए थे कुछ दिन पहले कि महिला क्रिकेटर थे, उसे भी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर, डिसूजा को बताए थे ना। चलिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 ये जो है ना सुकृता पोल कुमार को उनकी पुस्तक सोल्ड एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए दिया गया, ठीक है साहब। तो सुकृता पोल कुमार यही हैं, ठीक है साहब, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 क्या हुआ दिसंबर 2023 में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित क्राकोटोआ ज्वालामुखी में भयंकर क्या हो गया, विस्फोट हो गया। तो कई बार विस्फोट हो जाता है ज्वालामुखी में, तो वो भी पूछा जाता है। ये बातें आपको लिखाए होंगे ज्योग्राफी में भी, क्राकोटोआ के बारे में मतलब है ना, क्राकोटोआ। चलिए बहुत बढ़िया, इंडोनेशिया में। चलिए हाल ही में अंगोला ओपेक संगठन से हटने की घोषणा की है, जबकि ब्राज़ील ओपेक में शामिल हो गया। देखिए पहले ब्राज़ील ओपेक में नहीं था, ठीक है, फिर से क्या हो गया, शामिल हो गया। लेकिन ओपेक में अंगोला शामिल था, लेकिन अभी ये क्या हो गया, हट गया। ओपेक क्या है देखिएगा, ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब जो जिस देश में ना काफ़ी अधिक पेट्रोलियम उत्पादन होता है, तो वो सारे देश मिलकर के एक समूह बनाया जिसका नाम दिया गया ओपेक। ओपेक का कई बार पूर्ण रूप आपको पूछ दिया जाएगा, ओपेक का पूर्ण रूप क्या होता है, क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो सितंबर 1960 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वियना में है, ठीक है। तो ये अंगोला अभी क्या हो गया है, हट गया है इस समूह से, याद रखिएगा, ठीक है साहब। कई बार ऐसा पूछा जाता है, जैसे कि अभी आप देखे थे कि ये ब्रिक्स से हट गया वो
अर्जेंटीना बोल करके हट गया था, नहीं घोषणा किया था कि आएंगे लेकिन हट गया। तो देखिए पूछा गया सवाल। चलिए अगला है, हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु को घोषित किया है। दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा, ठीक है, याद रखिएगा बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा। अगला है, भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान करने वाला राज्य जो है 15.7% के साथ महाराष्ट्र है, जबकि दूसरे स्थान पर कौन है? यूपी है। ये आपको डेली करंट अफेयर में भी मिला होगा। चलिए साहब अगला है, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी 2024 में मिचेल स्टार्क बने हैं, जो 24.75 करोड़ में ये जो है सो केकेआर ने इसे खरीदा। केकेआर का मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स। चलिए बहुत बढ़िया, सब कैसे याद रख लेता, हमारा तो याद नहीं रहता। और दूसरे स्थान पर पेंट कमिंस करा, स्पेलिंग मिस्टेक है ना, पेंट कमिंस, ये ना पेंट कमिंस, ये रहा है 20.50 करोड़ में। ये सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा है। कौन खरीदा है? सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा। ये है साहब मिचेल स्टार्क, ठीक है साहब। चलिए देखिए क्या बोले, पैट चलिए ना, कोई बात है। पेंट कमीज याद रखिए, पेंट कमीज ठीक है, हाँ याद रहेगा। सेकेंड स्थान पर पेंट कमीज, देखिए। और आप लोग को ना याद हो जाएगा, लड़की लोग के लिए दिक्कत है कि नहीं, तो इसीलिए ना बोल दिए। तो चलिए आप याद रहेगा थोड़ा, पेंट कमीज नहीं। चलिए हाल ही में मालदीव जो है ना, जल विज्ञान समझौता को भारत के साथ रद्द कर दिया है। मतलब जल विज्ञान समझौता मतलब समुद्री क्षेत्र में ना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए वहाँ पर क्या कहते हैं, जल से संबंधित जो भी प्यूरीफायर को लेकर के, या इसके अलावा जो समुद्री शोध चीज़ें हैं, शोध करने के लिए दोनों के बीच में जो समझौता था, ये सारी चीज़ों को मालदीव क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है, ठीक है, रद्द कर दिया है। और ये समझौता हुआ था 2019 में हुआ था। तो रद्द नहीं करेगा, हम लोग युद्ध पर जो उपहार में दिए थे सब छीन लिए, मांग लिए हैं, तो काहे रद्द करेगा, है कि नहीं। चलिए साहब बहुत बढ़िया, जाने दीजिए, जहाँ जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ख़त्म हो गया, चलिए बहुत बढ़िया।